गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट अपनी अपनी बुक्स, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। हमें क्या करनी है इसमें? जर्नल। ये हमने फॉर्मेट को प्रिपेयर कर लिया है। हेडिंग क्या लिखा हमने? जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के साथ साथ वहां रुपीस का सिंबल भी लगाना कंपलसरी है। एलएफ वाला कॉलम हमेशा क्या रहेगा? खाली रहेगा, ब्लैंक रहेगा, लेजर फॉलियो। ईयर हमारा है 2023 और मंथ कौन सा है? जनवरी। चलिए बिना देरी की हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, गुड्स हमने परचेज किया घनश्याम से और लिस्ट प्राइस कितनी है? 50,000 रुपीज। मैं आपको बता दूं लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? एमआरपी। तो हमने 50,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया। हमने गुड्स परचेज किया 50,000 रुपीज का, उसमें 15% क्या है? पेड डिस्काउंट। तो 50,000 का 15% हो गया 7,500, यानी नेट हमने गुड्स परचेज किया है 42,500 का। एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए ट्रेड डिस्काउंट तो उसको हम बुक्स में शो नहीं करेंगे, डायरेक्टली अमाउंट को लेस करके अकाउंटिंग करेंगे। और जब भी परचेज करते समय पार्टी का नाम लिखा हुआ आ जाए, डेट मीन्स हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट का है, यानी हमने गुड्स तो परचेज कर लिया बट अब तक पेमेंट नहीं किया। तो ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। चलिए यहां एंट्री पास करेंगे। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम अकाउंट। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम अकाउंट। वैल्यू कितनी है? 42,500। डेबिट का अमाउंट डेबिट में आएगा और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में आएगा। आपको याद होगा हर एंट्री में नरेशन डालना भी कंपलसरी है, तो एंट्री खत्म होने के बाद में यहां पे आपको नरेशन भी डालना पड़ेगा। मैं भी स्किप कर रहा हूं बट आपको डालना कंपलसरी है। उसमें डेट कौन सी है? जनवरी 10। जनवरी 10 के बाद क्या आएगी? 13। यहां लिखा हुआ है कि घनश्याम ने क्या किया, जो गुड्स परचेज किया था उसमें से 2,000 रुपए का गुड्स वापस कर दिया। ध्यान दीजिएगा, रिटर्न कितने का गुड्स किया? 2,000 का। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिस्ट प्राइस, यानी जो उसने गुड्स रिटर्न किया वो कहां पर है? लिस्ट प्राइस पर। तो उसमें से भी हमें 15% डिस्काउंट डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1700। जो हमने गुड्स परचेज करने की एंट्री पास की थी, रिटर्न करने की एंट्री क्या हो जाएगी? जस्ट अपोजिट। घनश्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज। एक बार ध्यान रखना, बस परचेज के आगे क्या लगा देंगे हम लोग? रिटर्न। 1700। एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, परचेजेस का बैलेंस कौन सा होता है? हमेशा डेबिट। और परचेज रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है? हमेशा क्रेडिट। 42,500 का आपने गुड्स परचेज किया नेट, उसमें से रिटर्न कर दिया 1700 का, यानी हम लोग घनश्याम को 40,800 रुपीज का पेमेंट करेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड में लिखा हुआ है हमने पेमेंट कितना किया? 40,000। आगे लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, मतलब हमें देना चाहिए था 40,000, हमने दिया कितना? 40,000, यानी हमने पेमेंट 800 रुपीज कम दिया। इसे बोला जाता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड भी किया जाता है। तो ये बात है 15
जनवरी की, घनश्याम को पेमेंट करेंगे तो डेबिट द रिसीवर, यानी घनश्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट कैश में कर रहे हैं, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हाँ, घनश्याम को पेमेंट कितना करना था? 40,800, तो घनश्याम में आएगा 40,800, और पेमेंट कितना किया हमने? 40,000, और डिस्काउंट का अमाउंट काय में जाएगा? डिस्काउंट में। यहां एक बात ध्यान रखना आप लोग, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। मतलब ये कोई रूल नहीं है, ऐसा देखा गया है, कैश और डिस्काउंट का पेयर होता है, ये दोनों अगर एक साथ हैं तो दोनों क्रेडिट होंगे या फिर दोनों डेबिट होंगे। तो यहां कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो यहां तो हमने क्या किया? घनश्याम से गुड्स परचेज किया, उसके बाद में हमने क्या किया? उसको गुड्स रिटर्न कर दिया, उसके बाद में जो बैलेंस अमाउंट था हमने उसको पे कर दिया। तो हमारे जो शुरू के जो 3 ट्रांजैक्शंस हैं वो कंप्लीट हैं। नेक्स्ट पे आ रहे हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4। इस पे डेट दे रखी है हमें 20। इसमें लिखा हुआ है हमने गुड्स परचेज किया रघु से, और लिस्ट प्राइस कितनी है? 60,000 रुपीज। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है एक तरीके से एमआरपी, और डिस्काउंट कितना है? 10%, यानी 6,000। यानी हमने नेट 54,000 का गुड्स परचेज कर लिया। हाँ, तो रिकॉर्ड करेंगे इसको हम लोग, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट। ये हमने गुड्स परचेज कर लिया क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि हमने गुड्स तो परचेज कर लिया बट हमने अब तक पेमेंट नहीं किया, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में डेट है हमारी 22। हाँ, रिटर्न गुड्स टू रघु, हमने रघु को रिटर्न कर दिया गुड्स, कितने का? 5,000 का। क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज की है लिस्ट प्राइस, तो हमने जो गुड्स उसको रिटर्न किया वो लिस्ट प्राइस के बेसिस पे है, तो हमें वहां भी डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा 10%। इसका मतलब नेट हमने 4,500 का गुड्स उसको रिटर्न किया है। जो हमने एंटी पास की थी परचेज करने की, उसकी उल्टी एंटी पास कर देंगे परचेज रिटर्न की। रघु अकाउंट डेबिट, रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 4,500। अब देखा जाए तो हमने रघु से गुड्स परचेज किया था 54,000 का, उसमें से हमने रिटर्न कर दिया 4,500 का, तो हमें पेमेंट देना है 49,500। हमने पेमेंट कितना दिया लास्ट पॉइंट में? 49,000। इसका मतलब हमने रघु को 500 रुपीज कम दिया, तो इसको बोला जाएगा कैश डिस्काउंट। और ये ट्रांजैक्शन है 25 का। अब हम रघु को पेमेंट करेंगे, तो रघु अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अगर कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। रघु में आएगा 49,500 और कैश में आएगा 49,000 और डिस्काउंट में आएगा 500। और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।